हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन, जो हमारी यूनिट चल रही है उसकी नेक्स्ट पोर्शन में। वैसे देखा जाए हमारी यूनिट खत्म हो गई है, लेकिन कुछ छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं जो बीच में हमें पढ़ना चाहिए, जिससे वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं इससे। और आई होप कि आपको इस क्लास से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा जो कि पूछे जाते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से मैं करती हूँ आप सभी का वेलकम। चलिए अब स्टार्ट करें आज की क्लास को बिना देरी करे। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो देखिए टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत सब कुछ आता है। टेलीफोन आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो आता है, और उसके साथ साथ में आपका एसटीडी कनेक्शन आता है, टेलीफोन एक्सचेंज आता है। इन सभी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ की लाइन की बात की जा रही है। तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो कब चली इंडिया में? इंडिया के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइज नहीं। इंडिया में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो स्टार्ट हुई 1851 में बिटवीन कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर, मतलब कि हीरा बंदरगाह के बीच में ये टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुई थी। क्लियर? कब हुई थी? 1851 में। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि अब टेलीग्राफ लाइन नहीं है, बंद हो चुकी है। 15 अगस्त 2013 में ये स्टॉप हो गई है वर्किंग करना। टेलीग्राफ लाइन को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट टेलीफोन सर्विस। हमारे देश में फर्स्ट टेलीफोन सर्विस कब स्टार्ट हुई है? तो 1881-82 का जो सत्र था उसमें हुई थी। 1881 एंड 82 के बीच में आपकी टेलीफोन लाइन फर्स्ट या टेलीफोन सर्विस स्टार्ट हुई। कहाँ से कहाँ के बीच में बात की जाए तो कलकत्ता में ही स्टार्ट हुई थी। ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? आपकी कलकत्ता में ही स्टार्ट हुई थी। क्लियर? टेलीफोन लाइन। अब इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज की बात की जाए। टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो 1913-14 के सत्र में शिमला में। कहाँ पर लगाया गया टेलीफोन एक्सचेंज? 1913-14 में शिमला में इसको स्टार्ट किया गया टेलीफोन एक्सचेंज को। फर्स्ट एसटीडी, देखिए अब तो बहुत कॉमन हो गया है कि सभी के घरों में मोबाइल फोन है। अब तो लैंडलाइन फोन का भी बहुत ही कम चलन हो गया है घर में, नहीं तो पहले फोन होते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता था एसटीडी कॉलिंग, क्योंकि हम अगर एक शहर से दूसरे शहर बात कर रहे होते हैं तो हमको एसटीडी कॉल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसटीडी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रम्प रूट। याद रख सकते हैं आप। सब्सक्राइबर बहुत कॉमन शब्द है, क्योंकि सभी आजकल यूट्यूब चैनल जो भी चलाते हैं वो सभी चाहते हैं कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो सब्सक्राइबर ट्रम्प से याद रख सकते हैं आप, डोनाल्ड ट्रम्प से। और रूट, तो सब्सक्राइबर ट्रम्प रूट से आप याद रख सकते हैं एसटीडी। कभी कभी पूछा जाता है एसटीडी का फुल फॉर्म। तो फर्स्ट एसटीडी जो है वो 1960 में स्टार्ट हुई है इंडिया में। कहाँ से कहाँ के बीच में? बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर। लखनऊ और कानपुर के बीच में पहली बार एसटीडी लाइन या एसटीडी सर्विस से कॉल स्टार्ट हुआ था। फिर आ जाते हैं हम अपने बहुत ही कॉमन आज का जिंदगी में, जिसके बिना सांस भी लेना दूभर हो रहा है इंसान का, वो होता है मोबाइल फोन। तो फर्स्ट मोबाइल फोन जो स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 1995 में, और 31 जुलाई 1995 को पहली बार कॉल पर बात की गई थी मोबाइल पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1995 में स्टार्ट हुआ मोबाइल सर्विस, और 31 जुलाई 1995 में ज्योति बसु, जो उस वक्त के बंगाल के सीएम थे, ज्योति बसु बंगाल के सीएम, वेस्ट बंगाल के, और कलकत्ता से बात की थी उन्होंने सुखराम जी से, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं उस वक्त थे, यूनियन मिनिस्टर थे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री देखते थे वो, है ना। तो सुखराम जी से बात करी थी यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर
जो कि हैं उस वक्त थे, उन्होंने बात की थी। फर्स्ट टेलीफोन सर्विस जो मोबाइल फोन की थी वो किस समय हुई थी? 31 जुलाई 1995 में ज्योति बसु जी ने सुखराम जी से बात की थी। ठीक है। फर्स्ट इंटरनेट, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज के मॉडर्न युग के लिए कहना चाहिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन है ना वैसा है, बिना उसके तो जिंदगी ही दूभर है। इंटरनेट जो इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में वो पहली बार हुआ है 15 अगस्त 1995 में दिल्ली में। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में इंटरनेट जो है वो पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। टेली कम्युनिकेशन के बारे में बात करी जाए तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो कब हुई थी? 1851 में, बिटवीन कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर मतलब हीरा बंदरगाह के बीच में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी। 15 अगस्त 2013 को ये लाइन स्टॉप कर दी गई है, मतलब बंद हो गई है, अब नहीं इस पर काम होता है। फर्स्ट टेलीफोन सर्विस जो है वो 1881 1882 के बीच में मतलब उस सत्र में चालू की गई है। कलकत्ता भी, इसका भी जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से ही हुआ था। फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ बनाया गया? तो शिमला में बनाया गया 1913-14 में। फिर आता है फर्स्ट एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रम्प रूट। 1960 में स्टार्ट हुई ये सर्विस। कहाँ से कहाँ तक के बीच में? तो बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर, लखनऊ और कानपुर के बीच में फर्स्ट एसटीडी लाइन हुई थी। फर्स्ट मोबाइल फोन 1995 में ज्योति बसु जी जो उस वक्त के सीएम हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने सुखराम जी से बात करी थी जो उस वक्त टेलीकॉम यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। और ये कब की डेट है? 31 जुलाई 1995 की। क्लियर। और फर्स्ट इंटरनेट जो है वो कब हुआ था इंडिया में? 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स इसका नोट्स जरूर बना लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं CDOT, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। CDOT कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है CDOT का। C से सेंटर, D से होता है डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स T से। ठीक है, क्या होता है ये? एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1984 में हुआ था। इट हैज एक्सपेंडेड टू डेवलप्ड इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। CDOT जो है वो क्या करता है? जो टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी होती है उसको इनहेंस करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को इनहेंस करता है। इसके बाद में गोल क्या है इसका? द गोल ऑफ CDOT इज टू डेवलप टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो होती है फर्दर जो इनहेंस करती हो या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उनको लेकर आना और उसको डेवलप करना, उसके लिए नए नए सॉफ्टवेयर निर्माण करना, ये सारे काम होते हैं CDOT के अंदर। ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि ऑप्टिकल सर्विसेज जो है उसको इम्प्रूव करना, सैटेलाइट जो है उनके थ्रू किस तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है उसको करना, नए नए सैटेलाइट के प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करना, वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको और इम्प्रूव करना। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत आती है, जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है वो आता है CDOT। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। TRAI बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने सुना होगा टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। टेलीकॉम इंजीनियर्स जो होते हैं जो किस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे जितना भी टेलीकॉम का जो ट्रैफिक होता है उसको मैनेज करना, अगर कहीं पर ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करना। ठीक है, तो वो इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसका नाम होता है, कंप्लीट फॉर्म देखा जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि टेलीकॉम सर्विस को
स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। इसका जो मेन काम होता है वो टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत आता है, जिसमें वो टैरिफ प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से क्या टैरिफ होगा वो प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसके बारे में इनसे ही बात होती है। डीटीएच सर्विसेज जो होते हैं, डायरेक्ट टू होम वाले सर्विसेज, मतलब जो जैसे आजकल हम घर में ही डीटीएच सर्विस लगवा लेते हैं, अलग अलग जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण से हमें अलग अलग तरह के जो चैनल्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो घर पे ही देखने मिलते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में इंटरनेट सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। आजकल हर किसी के घर में एक तरह का इंटरनेट जो वाईफाई है वो हम लगवा लेते हैं। वो सारा ही जो काम है वो ये डिपार्टमेंट देखता है, TRAI। क्लियर रखिएगा माइंड में। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, है ना। नेक्स्ट आ जाता है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मतलब जो भी कंप्यूटर्स के निर्माण होते हैं उसमें किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आई जा सकती है, किस तरह से उसको इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नई नई जो टेक्निकल रिसर्चेस होती हैं आईटी क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उससे किस तरह से उसको एडवांस बनाया जा सकता है, वो यहाँ पर होता है। तो CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करता है। नई नई चीज़ों को रिसर्च करता है, किस किस मतलब टेलीकॉम के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में कौन कौन सी नई रिसर्चेस हो रही हैं, उसको डेवलप करना, उस पर काम किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर रहकर ये काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टेलीकॉम के क्षेत्र में। क्लियर। इसका एम क्या है, ये CDAC का जो एम है वो क्या है, एम टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स। इनका जो मेन एम्स है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण करना। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट कंप्यूटर वाज डेवलप्ड कब हुआ था, परम पुणे में 1991 में। ठीक है, तो इंडिया के संदर्भ में ये सारी बातें हो रही हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर फिनिश, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे, थोड़ा सा और रह गया है इसका पोर्शन, जिसमें हमें टेलीविजन और रेडियो और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुए इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और भारत में सबसे पहला करके इस तरह से कुछ और नोट्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो छोटा सा पोर्शन और रह जाता है जिसको हम कल फिनिश कर देंगे। साथ ही साथ में कल ही हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, टेलीकॉम से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट रह रहा है। उसको कल फिनिश करके जल्दी से उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास सभी को? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना दूसरों के साथ में। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं वो आप अपनी तैयारी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो अगर आपको जून का नेट देना है और जून के नेट की पर्पज से ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, एजुकेशन की क्लास में, रात को 9 बजे। तो सभी को गुड नाइट, पढ़ते रहिए एंड गेट सक्सेस।